अभी तक मैंने गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 300 प्रश्नों को कराया था। अब मैं पद्य साहित्य से संबंधित 240 प्रश्नों को कराऊंगा। 240 प्रश्नों की सीरीज में पहला प्रश्न जो है वो है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त को या अज्ञेय जी को? तो इसका जो आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय? तो ये हैं अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या प्रशस्ति का? तो विद्यानिवास जी के कहीं कहीं जो पुट है वो भक्ति का पुट है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने? तो इसमें किया है का नाम है, इसका आंसर है गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? राउरवेल में, खालिक बारी में, पाहुड़ दोहा में या भविष्यति कहा में? यानी कि अमीर खुसरो की चर्चा किसमें है? तो अमीर खुसरो की जो चर्चा है वो खालिक बारी पुस्तक में है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, श्रवणकाचार, भरतेश्वर, बाहुबली रास? तो इसका आंसर होगा श्रवणकाचार। श्रवणकाचार होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल का ग्रंथ है। अगला है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल की रचना है अखरावट, खुमाण रासो, छत्रसाल दशक, दीपशिखा? तो खुमाण रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, खुमाण रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो, भक्ति कवित्त रत्नाकर, रामचंद्र का या साखी? तो आदि काव्य जो है वो है बीसल देव रासो। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, विद्यापति पदावली? तो इसका आंसर है पद्मावत। पद्मावत जो है आदिकाल की रचना नहीं है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से या छायावाद उत्तर युग से? तो द्विवेदी जो हैं, जो मैथिली शरण जो जी हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो यानी कि भक्ति काल का जो महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने मध्य काल का समय माना है। मध्य काल का समय क्या माना है? तो और दूसरी तरह से ये प्रश्न है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इसका जो आंसर है सन 1375 से संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काल का समय माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ग्रंथ रीति काल में लिखी गई? यानी कौन सी पुस्तक है जो रीति काल में लिखी गई? तो ये बिहारी सतसई जो है ये रीति काल में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? यानी कौन से कवि हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी, सूरदास, चंद्रबरदाई, बिहारी और मंझन कुतवन, इनमें से कौन से कवि हैं जो? तो इसमें से जो हैं वो हैं सूरदास। सूरदास को माना गया है। और महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा। तो इसका जो आंसर है वो छत्रसाल दशक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन कल के लिए फिर लेकर आएंगे। ये 240 की सीरीज है, इसको ध्यान से पढ़ें और पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।